बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए बच्चों, एकाग्रता का विद्यार्थी जीवन में होना बेहद ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगी तो आप प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकते। आज इसी विषय पर हमारा पाठ है जिसे हम पढ़ेंगे और हमारा इस पाठ का विषय भी है एकाग्रता। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले उसके विषय में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। अध्ययन करते समय विद्यार्थियों का ध्यान अक्सर इधर उधर भटकता रहता है। इसका कारण है एकाग्रता की कमी। प्रायः एकाग्रता को एक कठिन कार्य समझा जाता है, किंतु यदि विधि पूर्वक एकाग्र हुआ जाए तो कोई भी कार्य न केवल सरल हो जाता है वरन उसे करते हुए एक दिव्य आनंद की अनुभूति भी होती है। आइए अपने पाठ को शुरू करें। अक्सर ऐसा होता है कि आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं और आपका मन इधर उधर भागने लगता है। उसी समय आपको दिन भर की बातें याद आने लगती हैं या फिर आपका मन टीवी देखने को करने लगता है। केवल आपके साथ ही ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा कि कई बार आपकी मम्मी रसोई में होती है किंतु उनका ध्यान वहाँ नहीं होता और सब्जी जल जाती है। पता नहीं मैं अपना चश्मा कहाँ रख कर भूल गया। कभी कभी पापा भी ये कहते हैं। आपने प्रायः लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, किंतु क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है एकाग्रता की कमी या ध्यान का बिखरना। एकाग्रता यानी कि एक काम में मन न लगना। ध्यान क्यों बिखरता है और एकाग्रता क्यों नहीं सधती? इसका कारण है कि हमारा चित्त यानी कि मन, हमारा चित्त एक साथ अनेक वस्तुओं या बातों की ओर आकर्षित हो जाता है। सारा दिन हम जो कुछ भी देखते या सुनते हैं वह सब हमारे मस्तिष्क अर्थात हमारे मस्तिष्क में इकट्ठा हो जाता है और धीरे धीरे वह बार बार दोहराया जाने लगता है। सुबह से लेकर शाम तक हम अनेक दृश्य देखते हैं और अनेक लोगों से बातचीत करते हैं। यह सब हमारे मानस पटल पर यानी कि हमारे दिमाग के धरातल पर यानी मन का पर्दा इसे कहा जाता है, पर अंकित हो जाता है। अब जब हमें ध्यान पूर्वक कुछ करना हो तो वह सब कुछ जो हमने देखा है, सुना है, याद आकर एकाग्रता में बाधा उत्पन्न करता है। बाधा यानी कि रुकावट पैदा कर देता है। हम मन को स्थिर करने का प्रयास करते हैं। स्थिर का अर्थ होता है बच्चों टिके रहना। हम मन को स्थिर करने का प्रयास करते हैं किंतु वह बार बार उन्हीं बातों की ओर भागता है। मान लीजिए कल आपकी परीक्षा है और आपके पास कुछ ही घंटे बाकी हैं। आप आराम से बिस्तर पर बैठे हैं। आपके हाथ में पुस्तक है और आप पढ़ रहे हैं, किंतु कुछ समय के बाद आपको भूख लगने लगती है। आप रसोई में जाते हैं और कुछ खाकर फिर पढ़ने लगते हैं। कुछ समय बाद आपको बाहर कुछ लोगों की बातें करने की आवाज़ें आती हैं। आप बाहर सुनने का प्रयास करते हैं। प्रयास का अर्थ होता है कोशिश, अर्थात आप उन लोगों की बातों को सुनने का प्रयास करते हैं कि कौन क्या बातें कर रहा है और फिर से पुस्तक पढ़ने लगते हैं। कुछ समय बाद आप रेडियो सुनने लगते हैं। फिर आपको कल की कोई बात याद आ जाती है और आप उसके विषय में सोचने लगते हैं। अब बताइए आपने कितनी देर ध्यान से पढ़ाई की? यह सब इसलिए हुआ कि आप अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाए। इसलिए मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना होगा। यह एक दिन में संभव नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए यदि हम महीन कागज यानी कि बारीक कागज को कितनी भी तेज धूप में क्यों ना रखें, वह कभी नहीं जलेगा। किंतु जब एक उत्तल लेंस के द्वारा सूर्य की किरणों को कागज पर केंद्रित कर एक निश्चित बिंदु पर डाला जाता है तो कुछ मिनट के बाद कागज वहां से जल जाता है। ऐसा क्यों होता है? कारण यह है कि सूर्य की किरणों को हमने एक सूक्ष्म यानी कि एक सूक्ष्म बिंदु पर पूरी तरह फोकस कर दिया, जिससे उनकी शक्ति कई सौ गुना बढ़ गई। ऐसा ही हमारा मन है। यदि हम इसे किसी एक बात पर पूरी तरह एकाग्र कर देते हैं तो इसकी शक्ति कई सौ गुना बढ़ जाती है और मनुष्य उन कामों को भी कर देता है जो सामान्य तौर पर वह नहीं कर सकता। एकाग्रता का स्मरण यानी कि उसे याद रखना। एकाग्रता का स्मरण शक्ति से गहरा संबंध है। मानव का मस्तिष्क ठीक वैसा ही होता है जैसे समुद्र किनारे की गीली रेत।
गीली रेत पर पैरों के जो निशान अधिक गहरे होते हैं वे लंबे समय तक नहीं मिटते, जबकि जो निशान हल्के होते हैं वे एक या दो लहरों के आने पर ही मिट जाते हैं। अतः हम एकाग्र होकर जो भी देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे या समझेंगे वह हमें लंबे समय तक याद रहेगा। कई लोग व्यर्थ की गपशप में, व्यर्थ यानी बेकार की, व्यर्थ की गपशप में रुचि लेते हैं। व्यर्थ की बातों में एकाग्रता की शक्ति कण कण होकर बिखर जाती है। यदि हमारी दिनचर्या व्यवस्थित और व्यस्त रहेगी, किसी भी फालतू बात के लिए उसमें समय नहीं होगा, तब हमारी एकाग्रता सध पाएगी। अर्थात अगर हम फालतू बातों पर ध्यान देना बंद कर दें तो हमारी एकाग्रता हमारे पास रहेगी। अब मन को एकाग्र कैसे किया जाए? सामान्यतः हमारे मन को बंधन में रहना पसंद नहीं होता। वह स्वच्छंद यानी कि आजाद, वह स्वच्छंद रहने में आनंद का अनुभव करता है। अब निर्णय आपको ही करना है कि आप मन को अपना दास बनाना चाहते हैं। दास यानी कि गुलाम। आप मन को अपना दास बनाना चाहते हैं या स्वयं मन के दास बनकर जीना चाहते हैं? मन को कड़े अनुशासन में डालकर ही हम उसे अपना गुलाम बना सकते हैं। योग और ध्यान द्वारा मन को नियंत्रण में, नियंत्रण यानी कि अपने वश में, नियंत्रण में रखने का अभ्यास किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसके लिए किसी शांत स्थान पर अकेले एवं सीधे होकर बैठना चाहिए। फिर आंखें बंद करके गहरा श्वास लीजिए, अर्थात बहुत अंदर तक वायु आने दीजिए और धीरे धीरे श्वास छोड़िए। शरीर को तनाव से बिल्कुल मुक्त रखिए। प्रतिदिन ऐसा 10 मिनट तक करने से आपका मन एकाग्र होने लगेगा। अर्थात ध्यान देना, योग करना अपने मन को नियंत्रण में रखने का एक उत्तम उपाय है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए एकाग्रता का होना आवश्यक है। संसार में जितने भी असंभव दिखने वाले काम हुए हैं वे मन की एकाग्रता के कारण ही संभव हुए। बड़े बड़े वैज्ञानिक, खिलाड़ी, संगीतकार, कलाकार, आविष्कार खोज करने वाले, आविष्कारक सब अपने मन को वश में रखकर ही सफल हुए हैं और उन्होंने संसार में अपना नाम किया है। यदि वे काम के समय अपना मन इधर उधर भटकाते रहते तो उन्हें कभी सफलता नहीं मिलती। एकाग्र मन से हर काम का अच्छा होता है, यानी कि हर काम बढ़िया होता है। जब काम अच्छा होता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है और मन को शांति भी मिलती है। अंदर से मन खुश रहता है, जिससे एक अलौकिक आनंद भी मिलता है। धीरे धीरे जब हमें अपने कार्यों में सफलता मिलने लगती है तब हम दिन दूनी रात चौगुनी गति से सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। अर्थात जब एकाग्र होता है मन और हमें सफलता मिलती है काम में तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और हम दोगुने जोश से उस काम को और अच्छा करने में लग जाते हैं। तो बच्चों, इस लेख के द्वारा हमें यह सीख मिलती है कि एकाग्रता हमारे अंदर होना बेहद आवश्यक है। अगर हमारा मन हमारे वश में नहीं रहेगा तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। हमारा मन स्थिर नहीं होगा तो किसी काम में हमारा मन नहीं लगेगा, इधर उधर भटकता रहेगा और फिर सफलता हमसे हमेशा दूर भागेगी। इसलिए ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर विद्यार्थी जीवन में तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप योग के जरिए, ध्यान के जरिए एकाग्रता को अपने वश में रखिए, एकाग्रता अपने जीवन में लाइए और पढ़ाई में मन लगाइए, जिससे सफलता आपके पांव चूमे और आत्मविश्वास से भरा आपका जीवन हो और आप एक खुशहाल जीवन जी सके। तो उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।